ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, वर्तमान युग में प्रत्येक गृह पर अक्सर देखा यदि जाता है तो हम लोग गृह लक्ष्मी को यानी गृहिणी को अपने बस में यानी गृह का स्वामी अपने अधीन में नहीं ले जा पाते हैं, जिसके कारण प्रति घर में अक्सर देखा जाता है तो अक्सर घर में गृह क्लेश होता है। तो गृह सुख शांति सौभाग्य और आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए गृह स्वामिनी को यानी गृह लक्ष्मी को कुछ नियम कुछ नारी नीतियों पर चलना होगा। हमें आदर्शनिष्ठ धर्मश्रीय पवित्र उन्नत गृह जीवन भित्ति के ऊपर मानव समाज में जो निरंतर सर्वांगीण कल्याण सर्वांगीण विकास का अभ्युदय पथ पर चलते रहते हैं, तो इसमें सबसे महामूल्यवान हाथ नारी शक्तियों का है। नारी ही आदि शक्ति है, नारी माता के रूप में है, नारी ही बहन के रूप में है, नारी आदि शक्ति का ही रूप जो हमें पत्नी पुत्री बहन इसी रूप में आते हैं। और सबका हाथ यदि मिल जाए तो मनुष्य सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। कम से कम अपने गृह स्वामिनी का गृह लक्ष्मी का यदि वो चाह ले तो अपने परिवार को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पे ले चल सकते हैं। तो मनुष्यों को कोई भी पुरुष और नारी विशेषतः नारी समुचित शिक्षा इसके फलस्वरूप वह अंतर गंभीर जीवन का बोध को वह जान सकते हैं। वह श्रेय संधान अकाट्य होकर उठते हैं। वो अपने सेवा अपना धर्म अपने शुश्रूषा सेवा सहार्थ संरक्षण प्रेरणा और बाकी एक गृहिणी का जैसे सामर्थ्य सत्व अनुशीलन का प्रयोग करके संसार समाज जाति जगत को एक अमृत तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दुहिता भगिनी जाया गृहिणी जननी इत्यादि नाना रूप में जो हम लोग जीवन में नारियों का बिना सहारे पुरुष आगे बढ़ नहीं सकते हैं। नारी शिक्षा इसलिए अत्यंत जरूरी है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी या बहुत महापुरुषों ने नारियों के अनिति के लिए बहुत सारी किताब भी लिखे हैं। हम लोग ऋषि महर्षियों के संतान हैं और नारी पुरुष सब यदि नियत संसार समुद्र मंथन कर जिस प्रकार से सुख सुधा उन्मूलन करने के लिए व्यस्त हुए थे, जैसे सूर्य असुर दोनों मिलकर जो है सुधा उत्पन्न किए थे, उसी प्रकार से नारी पुरुष मिलकर संसार रूपी समुद्र को मंथन करके सुख सुधा ला सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का यदि मन में द्वेष कलह आ जाए तो उस हलाहल को भी वो नारी वो पुरुष पीकर वो जर्जरित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास वो अमृतमय दिया गया है। वो अमृत पर्यायवसित होकर अमृतमय जीवन जीने का प्रभु ने उन्हें बहुत उपाय दिए हैं, शक्ति दिए हैं। यदि देखा जाए तो संसार सुखी होते हैं पत्नी के गुण पर, रमणी के गुण पर। यही सत्य है। पत्नी का स्नेह प्रीति का उद्दीपना से पुरुष सोने का किसी तिल्ली को स्पर्श करके सोने का तिल्ली जैसे नित्य नवीन भाव से वह संजीवन हो उठते हैं। संसार के जाल में ये दुख जंजाल जो दग्ध झड़ झंझा जो आते हैं, पुरुष जब शांत क्लांत अवसन होकर अपना देह मन से
घर आते हैं तो नारियों का कर्तव्य है, नारियों का नियम है कि वो अपना मधुर वाणी से, ममता, मधुर प्राण कड़ा सेवा से, देह मन से उनके ऊपर लक्ष्य रखकर वो सुख संदीपना आदर से, सोहाग से, मधुर वाणियों से, मधुर प्रेरणाओं से, मृत संजीवनी का आशा से उनको शांत कर अमृत का जैसा अमृत पिला सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक घर, प्रत्येक संसार स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शक भाई बहन बंधु से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।